तेरी बकरियां हैं तो वो मेरी तरफ भेज रब, ऐ बादलों को भेजने वाले रब, अगर तेरी बकरियां हैं तो वो मेरी तरफ भेज दे, क्योंकि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता ना, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं। अब पता नहीं तू कहां रहता है, कैसा लगता है, ये तो मुझे पता नहीं है। मैं देहाती बंदा हूं, सीधा सादा, मैं बकरियां चराने वाला हूं, मैं बकरियों के रेवड़ चराता हूं। तो इन्ना लका गनमन, अगर तेरी बकरियां हैं तो वो इधर ही भेज दे। अरे आहा, मैं उसे चराया करूंगा, उन्हें देखूंगा तो तेरी याद आएगी। एक बंदा था जो गाय की पूजा करता था, गाय को खुदा बना रखा था, गाय की पूजा करता था देहात का रहने वाला, सीधा सादा बंदा था। वो एक दिन ना गाय का रस्सा पकड़ के, ना वो रस्सी पकड़ के, दखला बिहा यौमन इलल बुस्तान, बाग में आया कि इसको चराऊंगा, घास खिलाऊंगा, चारा खिलाऊंगा, इसकी खिदमत करूंगा, क्योंकि उसे उसने खुदा बना रखा था, नऊजुबिल्लाह। अब रब करिश्मे दिखाने में बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है। अल्लाह ने फरमाया जरा इसको झटका ना दें, जरा इसको समझाएं ना, डायरेक्टली समझाएं और ऐसे तरीके से समझाएं कि इसकी अकल में बात उतर जाए। जैसे ही वो बाग में दाखिल हुआ ना, अचानक एक बादल नमूदार हुआ, और जैसे ही बादल उस बाग पे आया ना, तो उससे बिजली कड़कने लगी, बादलों के गरजने की आवाज आई। और आप जानते हैं कि बादल अगर करीब आ जाए, उनसे बिजली के कड़कने की आवाज भी आए और बादल के गरजने की आवाज भी आए तो बंदा डर जाता है बाज दफा, पता नहीं क्या हो गया। वो जैसे ही आवाजें सुनी ना उस गाय ने, तो वो भाग खड़ी हुई। अल्लाह ने उसके दिमाग पे वो बात बिठानी थी ना, वो सोचने लगा, कहने लगा, जो गाय बिजली से डरती हो, जो गाय बादल के गरजने से डरती हो, वो खुदा तो नहीं हो सकती ना। ला यकूनु इलाहन, वो खुदा तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है आज तक मैं इसको खुदा मानता रहा, ये गलत है, मैं गलत रास्ते पे चलता रहा। अब वो सोचने लगा, फिर खुदा है कौन, सारे जहां का रब कौन है। सोचने लगा, जिसने बादल को भेजा है वही तो खुदा होगा, जिसने बादल को भेजा वही रब लगता होगा। अब उसे और समझ नहीं थी, ज्यादा इल्म नहीं था, सीधा सादा बंदा था। अब उसने अंदाज देखे, मुखातब कैसे किया, मुखातब कैसे किया, क्या अंदाज था। वो कहने लगा, या रब्बस सहाब, ऐ बादलों को भेजने वाले रब। अंदाज देखें, देहातियों वाला अंदाज, पिंडू वाला अंदाज, मीठा अंदाज, आशिकाना दिल रुबा अंदाज, जहां तक उसकी समझ काम करती थी। मस्जिद नूर वालों, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। वो कहने लगा, या रब्बस सहाबी, ऐ बादलों को भेजने वाले रब, इन्ना लका गनमन, अगर तेरी बकरियां हैं तो वो मेरी तरफ भेज दे, क्योंकि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता ना। तो अरे आहा, मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं। अब पता नहीं तू कहां रहता है, कैसा लगता है, ये तो मुझे पता नहीं है। मैं देहाती बंदा हूं, सीधा सादा, मैं बकरियां चराने वाला हूं, मैं बकरियों के रेवड़ चराता हूं। तो इन्ना लका गनमन, अगर तेरी बकरियां हैं तो वो इधर ही भेज दे। अरे आहा, मैं उसे चराया करूंगा, उन्हें देखूंगा तो तेरी याद आएगी, बकरियों की निगहबानी करूंगा तो तेरी याद आएगी, तुझे राजी करने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, फिर अंदाज और भी हंसी है। कहने लगा, अगर इल्लम यकुन लका गनमका, अगर तेरी बकरियां नहीं है ना तो फिर मेरी तो है ना। उकासिमु का गनमी, तो आधी बकरियां मैं तुझे दे दूंगा, मैं नहीं तेरे साथ फर्क करता, मैं तेरे साथ कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि तूने मुझे समझाया है ये गाय मेरा खुदा नहीं हो सकती, ये मेरी परवरदिगार नहीं हो सकती, मेरी मददगार नहीं हो सकती। जो बादल से डर जाए वो खुदा कहाँ हो गई। चलो, मैं जितना समझता हूँ, ये बकरियां अगर तेरी नहीं है ना तो फिर उकासिमु का गनमी, आधी बकरियां, ये सारी बकरियों का जो रेवड़ है ना, आधी तेरी हो गई, आधी मेरी हो गई। अच्छा, इनको चराऊंगा और फिर इन्हें गुनगुना के सुनाऊंगा, फिर इनका दूध भी दोहूंगा, तुझे याद करता रहूंगा। रब को उसका ये मीठा अंदाज बड़ा पसंद आया। बड़े बड़े आलिम होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इश्क के नारे लगाने वाले, और एक देहाती होता है, वो छोटी छोटी अपने सादा मिजाज के मुताबिक बात करता है, रोता भी रहता है, हुजूर के इश्क की बात करता है। वो ऐसा ही आशिक था, उसने तो कभी उसको पुकारा ही नहीं था, आज पुकारा भी तो आशिकाना अंदाज के अंदर।
رب کو اس کا یہ دل ربا انداز بڑا پسند آیا، اور جب پسند آیا نا تو کہتے ہیں کہ اوحی اللہ الی نبی ذالک الزمانی، اللہ نے اس زمانے کے نبی کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا اذهب الی رجل، اس کو نہیں بلانا، میرا حکم ہے تو چل کے جا، اس کو نہیں بلانا ہے، وہ جو ہے نا دیہاتی پینڈو ہے، جٹ ہے، کسان ہے، بکریاں چرانے والا چرواہا ہے، اس کو نہیں بلانا ہے، اس کی ادا مجھے پسند آ گئی ہے، بھا گئی ہے، خود چل کے جانا ہے، اور جا کر فقرأہ منی السلام، میرا سلام بھی کہہ دینا۔ او بھائی رب سلامی بھیج رہا ہے، میرا سلام بھی کہہ دینا، اور سلام کہنے کے بعد علم ہو ارکان الدین، اسے دین کے ارکان بتانا، وَقَذَفْتُ فِي قَلْبِهِ الْمَعْرِفَةَ، میں نے اس کو اپنی معرفت عطا کر دی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انہوں نے میری محبت کی باتیں کی، لیکن جو اس نے جس لب و لہجے میں میرے ساتھ بات کی مجھے پسند آیا ہے، جا اسے کلمہ بھی پڑھا اور میری معرفت کا نور بھی عطا فرما۔